अघोरी शमशान में लाशों के बीच क्यों साधना करते हैं? आज जानेंगे इसके चौंकाने वाले रहस्य। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अघोर तंत्र का नाम सुनते ही तन मन में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। भय का एहसास होता है। अघोरियों का खौफनाक चेहरा यूं ही आंखों के आगे घूमने लगता है। तो क्या सचमुच अघोर तंत्र और अघोरी ऐसे ही हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेजी में कहावत है, इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इज इट सो सिंपल डिफिकल्ट टू बी सिंपल। यानी खुश रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन। अघोरियों का भी एक ही लक्ष्य है, मोक्ष। लेकिन इसे हासिल करने के लिए उनका सिद्धांत सबसे अलग और अटपटा है। अघोर का अर्थ है अघोर, यानी जो घोर नहीं, डरावना नहीं, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो, अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत ईर्ष्या मोह से सर्वथा परे हो, वह है अघोर तंत्र। अघोरी तर्क देते हैं कि संसार में सबसे सरल होता है बालक। उसे भले बुरे सही गलत मोह माया अपने पराये का ज्ञान नहीं होता। वह सबको समान समझता है, सबको अपनाता है। इसलिए अघोरी के लिए भी कोई चीज़ त्यागने योग्य नहीं है। आमतौर पर जिससे लोग घृणा करते हैं, अघोरी उसे भी अपनाता है। जैसे शमशान लाश, मुर्दे का मांस, कफन आदि, इन सब के जरिए ही अघोरी सरलता हासिल करते हैं। अघोरियों के आराध्य हैं भगवान शिव। भोलेनाथ का पांचवा रूप ही अघोर का ही कहा गया है। बस अघोरी इस राह पर चलते हुए अनेक सिद्धियां फिर मोक्ष प्राप्त करते हैं। अघोरियों का व्यवहार बड़ा रूखा होता है, क्योंकि वह संसार या संसारी जीवों से कोई लगाव नहीं रखते। उनके क्रियाकलाप भी बड़े डरावने होते हैं, लेकिन उनके मन में सब जीवों के प्रति दया और उनके कल्याण की भावना छिपी रहती है। अब सवाल उठता है कि अघोरियों के क्रियाकलाप और रहन सहन कैसे होते हैं? साधना कठोर और उसके तौर तरीके डरावने क्यों होते हैं? वे लोग शरीर को भस्म से क्यों रमाए रखते हैं? सबसे पहले जानते हैं उनकी भस्म का राज। गर्मी से ही बचाती है भस्म। उनके भक्त अघोरी भी भस्म धारण करते हैं। शरीर पर भस्म धारण करने से या भस्म लगाने के पीछे उनका मानना है कि शरीर नश्वर है और एक दिन राख बन जाएगा। एक कारण यह भी है कि भस्म को शरीर पर मलने से त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे सर्दी का एहसास नहीं होता। गर्मी में सर्दी भी नमी बाहर नहीं जाती, तपन का एहसास नहीं होता। मक्खी मच्छर और कीट पतंगे भी नहीं काटते। के मुताबिक भा अर्थात यानी नाश हो और स्म अर्थात स्मरण, मतलब भस्म से पापों का नाश होकर ईश्वर का स्मरण हो। तरह की होती है भस्म। मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, महाभस्म, स्वल्प भस्म। स्वल्प भस्म की तरह कई शाखाएं हैं, जिनमें स्रोत, स्मार्त और लौकिक अधिक प्रसिद्धि है, जो भस्म वेद की रीति है। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।